कर गए खबर गए ऊपर वाला भाई बोरे गदल में आई गिरा वो रुकी गिरा पार गए क्या वो रुकी रहा पार पानी ना पार नाली आ रहा कहाँ आया एक खदो। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तो खाड़ी बन गई है सड़क की पूरी। ये देखिए इस साइड को वो देखो बुरे हाल। और अभी हम आए हैं देखने के लिए कि कितना पानी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ये देखिए अंधेरी रात है ये ऊपर को मारना हाल है। और जैसे ही दिन से रात होती है ना तो हमारी तो सांसें ना थमना शुरू हो जाती है। और बस हम लोगों को यही डर लगा रहता है कि कहाँ से जो है ना पानी आफत बन के आ जाएगा, किसको नुकसान हो रहा है। तो सारी सारी रात ना जाग जाग के यहाँ वहाँ बस बार बार हम लोग यहाँ पर आ जाते थे सड़क में देख रेख करने के लिए कि पानी का बहाव ज़्यादा तो नहीं आ गया, किसी के घर में तो नहीं घुस रहा है, किसी की दुकान के अंदर तो नहीं जा रहा है, ताकि हम ना उनको सतर्क कर पाएँ यहाँ पर कि भाई ऐसा हो रहा है। और अभी भी देख सकते हैं आप रात हो गई है और रात को मैं और श्रीमान जी दोनों यहाँ सड़क के ऊपर खड़े हैं। नमस्ते आंटी। आंटी आज तक खाट बनी गिरी थी। बुरे हाल है। ये देखिए फ्रेंड्स पानी पानी हो गया है। और अभी हम गए हुए थे सड़क तक पानी को देखने के लिए। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बहुत बुरे हाल है। बारिश इतनी भयंकर बारिश चली है और हम लोग तो रात को बस अपने घर को भी देखते थे बार बार उठ के कि कहीं कहीं से बैठ ना जाए ज़मीन, क्योंकि हमें ना उसका भी डर लगा रहता है। क्यों देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। जो छोटे मोटे रास्ते हैं वो भी कैसे ढह गए हैं और कितना सारा पानी है यहाँ पर भी। तो बस अपने प्लॉट के बाहर जो है ना मैं चक्कर काट रही थी कि कहीं से ज़मीन ना धंस जाए। और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। कितनों लोगों के घर ना सराउंडिंग में मतलब बैठ के हैं और कितना लैंडस्लाइड हो गया, जगह जगह पे बादल फटे हैं। और ये देख सकते हैं आप हमारे सामने वाली जो ठीक है ना, तो हमारे पड़ोसियों के घरों को तो इससे खतरा ही हो गया है। और अभी हम सब यहाँ पे खड़े हैं और सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये अभी स्लाइडिंग हो ही रही है यहाँ से, तो इनके घरों को भी ना पूरा पूरा खतरा बन गया है। और बिल्कुल ना रात को भी चौकन्ना रहना पड़ता है। और इसलिए ना हम लोग भी फिर आ गए थे छत के ऊपर। हमने अपनी जो ये छत के क्यारे थे ना वो भी तोड़ दिए थे, क्योंकि ओवर एक्सेस पानी जो है ना ऊपर हो रहा था। तो बस ये इनका टाइम पीरियड भी हो गया था। और ये देखे ना नीरज भी आजकल घर था तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि अगर वहाँ होता तो इसको भी टेंशन होती, हमें भी टेंशन होती, क्योंकि इतने दिनों से देखिए कोई नेटवर्क नहीं है। और इसने भी अपना फ़ोन देखिए बाहर खड़ा कर यहाँ पे खड़ा होके जो ना कहाँ ऊपर रख के जो है ना नेटवर्क ढूंढ रहा है कि कहीं से उसको नेटवर्क मिल जाए, ताकि इसका अपने कॉलेज में अपने हॉस्टल वाले बच्चों के साथ जो है संपर्क हो जाए, उनके बारे में पूछ ले कि क्या हाल चाल है वहाँ के, क्या नहीं है। पर बस इतना ही तसल्ली थी दिल को कि ये हमारे पास था, नहीं तो हमारे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती। और हमारे घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी बारिश हो रही थी कि घर के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ देखिए वहाँ पानी पानी था। तो हमने बाहर अपने बेड के ऊपर भी ये इस तरह की प्लास्टिक की सीट बिछाई थी। इतना ज़्यादा पानी टपक रहा था ना, हमारे छत इतना लीक हो रहा था। तो ये जो 5-7 दिन है ना हम लोगों ने बहुत मुश्किल से काटे। और क्या क्या बताएं आपको कि क्या क्या हुआ। देखिए सब जगह पानी 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 ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसे में ना तो खाने का दिल करता है ना कुछ भी करने का नहीं है। तो और श्रीमान जी देखिए ऑफिस से आने के बाद फिर यहीं पे पहुंच गए, क्योंकि इनको भी ना अपने पड़ोसियों की बहुत ज़्यादा चिंता है कि कहाँ लैंडस्लाइड हो गया तो इनके घर को कितना नुकसान हो सकता है। तो मतलब पूरी गाइडलाइन जो भी इनसे होती थी ना वो बता रहे थे। तो इन्होंने इनको गाइडलाइन दी कि ये जो रेता बजरी है ना इसको साइड में कर दें यहाँ पर, क्योंकि इसका वजन से ये नीचे जा सकता है। और अगर ये चले गए ना तो ये फिर ये रेत बजरी ईंटें सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी इनकी। तो बस इन्होंने फिर ये साइड को किया। और अभी भी जो है ना ये पूरी यहीं पे देख रेख कर रहे हैं। पूरी 6 लाख जो भी होते हैं ना एक बड़े होने के नाते वो इनको दे रहे हैं। और भाई ऐसे समय में पड़ोसी के काम ना आए तो फिर पड़ोसी किस काम का होता है। और ये बाज़ार की हालत है, आप देख सकते हैं कि बाज़ार में भी हमारे ना बहुत बुरे हाल है। पूरी तरह से तहस नहस हो गया है मार्केट तो हमारा।
और जगह जगह पे कितने बड़े बड़े देख सकते हैं आप लैंडस्लाइड हो रखे हैं। और ऐसे हालात में ना खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता था, और बस ये डर लगा रहता है कि कहाँ से क्या कब जैसे ना खबर मिल जाए। और सुबह ही सुबह मूड जो है ना ऑफ हो जाता था। सुबह ही जो है हम आस पड़ोस से सुनने को मिलता था कि यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पर किसी का घर टूट गया, किसी का गोड़ चले गया, किसी की जगह खेत चले गए। तो मतलब एक उदासी सी ना रहती थी। तो खाने पीने की भूख तो बिल्कुल नहीं रहती थी, पर फिर भी बच्चे आए हुए थे ना घर पे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ रहा था। तो फिर नीरज आया था और घर पर सिर्फ ये थोड़ी बहुत सब्जी बची हुई थी, थोड़े से मटर पड़े हुए थे, एक आधा चुकंदर पड़ा था, तो बस। और तो इन्हीं का ना आलू चुकंदर और मटर का मैंने इसके लिए पुलाव जो है ना मैं यहाँ बनाने लगी थी कि चलो बच्चा आया है इतने दिनों के बाद, तो इसके लिए कुछ ना इसका फेवरेट बना दे। नहीं तो हॉस्टल में तो फिर वही रेगुलर चीज़ें जो खाते हैं वही मिलते हैं, तो जो माँ के हाथ की चीज़ होती है ना उसका मज़ा तो कहाँ होता है। तो बस मैंने फिर फटाफट से इसके लिए पुलाव बना दिया यहाँ पर। ये झटपट बन जाता है ना, और वैसे भी लाइट तो होती नहीं थी, तो जो इमरजेंसी लाइट होती थी उसी से जो है हमें ये खाना भी बनाना पड़ता था। तो और कुछ तो बना नहीं पाते थे, ऐसी चीज़ें बनाते थे जो झटपट से बन जाए। और पानी गंदा, नेटवर्क इशू, कोई मतलब नेटवर्क नहीं था। 5-6 दिनों से तो घर में बात तक नहीं हुई। बस आज सुबह जो है घर से बात हुई थी हमारी कि घर पे सभी ठीक हैं, कोई नुकसान वगैरह ना हुआ हो। तो इतने मतलब इतने बुरे हालात थे, इतने बुरे दौर से हम लोग गुजरे थे। और अपनी लाइफ में हम लोग को मैंने अभी ना पहली बार ऐसी बरसात देखी थी। इससे पहले हमने ऐसी बारिश नहीं देखी थी कि कंटिन्यू ऐसी लगी रही, और इतनी भारी बारिश और इतना ज़्यादा नुकसान, और लोगों के घर ही इतने ज़्यादा ढह गए ना। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत पेनफुल होती थी। तो ये इसके लिए खाना बन गया था, इसकी फेवरेट थाली जो है ना बन चुकी थी। खराब चाहिए तेरे ईयरफोन को थे जो तो और अभी जो है नीरज की जाने की तैयारी हो रही है। और मतलब लाइट ना होने की वजह से और बारिश की वजह से पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, क्योंकि बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा पानी हो रहा था। और बस ये खा पी कर अब रेडी हो गया है जाने के लिए। एक्चुअली इसके कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, और आज थोड़ा सा मौसम जो है ना साफ़ है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको भेज दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ से तो ये कैसे जाएगा देखते हैं अभी इसको। तो बस नीरज जो है चल पड़ा है। और वैसे इतने ख़राब मौसम में इसको भेजना तो नहीं चाहिए, पर इसकी ना फिर अटेंडेंस शॉर्ट हो सकती थी। और जाने से पहले ये पानी से भरी हुई बाल्टी जिसमें फूल द्रुप हमने डाल के रखा था वो रखी थी। जो बड़े बुजुर्ग हैं ना ऐसा बोलते हैं कि जैसे बच्चे या कोई भी घर से जाए तो इस तरह से भरी बाल्टी रख देनी चाहिए, ताकि उनका जो सफ़र है वो मंगलमय हो। और इसी सोच को लेकर ना मैंने भी ये बाल्टी जो है ना भर के रख दी थी। और ये देखिए श्रीमान जी भी से नीचे तक छोड़ने के लिए गए थे, और यहाँ पर बैलगाय भी है। एक्चुअली हमारे पड़ोस वाले एक अंकल हैं, वो आधे रास्ते तक जाने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि उन्हीं के साथ हम ना इनको भेज दें। तो अंकल ने भी बोल के रखा था कि मैं जो हूँ हमीरपुर तक जाऊँगा, तो सुबह जो है ना मेरे साथ इसको भेज देना। तो वहाँ तक का जो सफ़र है ना इसका इनके साथ हो जाएगा, और आगे फिर इसको बहुत सारी तोड़ के बसेस लेने पड़ेंगी। तो देखते हैं कि कैसे कैसे ये ना पहुँचता है। और बस मैंने इसका लंच वगैरह भी इसको साथ में दे दिया है, पानी लंच सब कुछ मैंने इसका पैक करके इसको दे दिया है कि अगर कहीं पे कुछ ना भी मिले ना तो अपना खाना साथ में होगा, तो जब भी भूख लगेगी उसको खा लेगा। और अब शाम तक तो ये वहाँ हॉस्टल में पहुँच ही जाएगा। और बस ये देखिए श्रीमान जी भी इसको भेज रहे हैं। और फर्स्ट टाइम ना आज मुझे इतनी उदासी लग रही है इसको भेजने के बाद। इसकी मतलब एक अजीब सी सैडनेस जो है ना मन में, शायद इसलिए कि रास्ते ख़राब हैं और इसको आज हम ऐसे हालात में घर से भेज रहे हैं इसे। पर क्या करें ना, बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए सब चीज़ें करना पड़ता है पेरेंट्स को। और उसके बाद फिर हम लोग भी चल पड़े हैं घर, और अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।